हेलो पीपल, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई गेस काफी स्टूडेंट्स नए हैं आज प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से आप लोग लेक्चर ज्वाइन कर लो क्विकली। जल्दी से लेक्चर को ज्वाइन करो, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग पीपल, गुड इवनिंग। जल्दी से लेक्चर को ज्वाइन करो आप सब लोग। अच्छा, और आप में से कितने लोग मेरे से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ये भी बता दो कमेंट सेक्शन में लिख के। कमेंट सेक्शन में लिख के फटाफट बता दो कि आप में से कितने लोग हैं जो मेरे से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। कितने लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? ठीक है, काफी लोग हैं मतलब कि जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके। आप लोग जल्दी से सेशन को ज्वाइन करो और मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? दोनों इन्फॉर्मेशन को कमेंट सेक्शन में लिख दो। बिकॉज ये जो आज का टॉपिक है ना, फिगर काउंटिंग मेड इजी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को बहुत मजा आएगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहती हूँ कि मेरे सेशन में देखो मजा आप लोगों को बहुत आएगी, लेकिन क्लास में टू वे इंटरैक्शन होना चाहिए। यानी कि मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने जवाब दिया, आपने कुछ पूछा, मैंने जवाब दिया। तो इंटरैक्शन टू वे होना चाहिए। मैंने कुछ बोला, आपने जवाब दिया, आपने कुछ बोला, मैंने जवाब दिया। इस तरीके से इंटरैक्शन होना चाहिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेशन। ठीक है, तो इस वजह से आप सबसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप में से, मैंने मेरा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये है कि आप में से कितने लोग एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कितने लोग बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत से लोग सेशन में ऐड हो रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से सेशन को ऐड कर लो ताकि हम क्लास को शुरू कर दें। अच्छा, एक चीज आप लोग मुझे यहाँ पे बताओ, मेरे एसएससी के मैक्सिमम लोग हैं, ठीक है। तो एसएससी कैटेगरी में मेरा नया बैच आ रहा है इंग्लिश का और रीजनिंग का, ठीक है। तो आप लोग क्या चाहते हो, मैं पहले आपको अपने बैच की इंफॉर्मेशन दूं या तो फिर पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं? ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि पहले मैं आपको अपने नए बैच की इंफॉर्मेशन दूं तो ए पे टिक करना। अगर आप लोग चाहते हो पहले कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं तो बी पे टिक करना। ठीक है, आप लोग जो चाहते हो वही होगा। ये डी वाले कौन है पहले तो ये बताओ। जब डी ऑप्शन में ही नहीं है तो डी आपने मार्क कैसे कर दिया? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग। ठीक है, 40% लोग कह रहे हैं कि मैं बैच के बारे में बताऊं और 50% लोग कह रहे हैं कि मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं। तो 50% वाले जीत गए। चलो पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको अपने बैच की इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दिखा रही हूँ। आप लोग जल्दी से रफ पेपर ले आओ, मेरे साथ बनाते रहो, काफी मजा आएगी सेशन में। अगर सेशन को आप चाहते हो मजेदार हो तो आंसर करते रहना। अगर सेशन इंटरैक्टिव होता है ना तभी मजा आती है, अदरवाइज मजा नहीं आती। ठीक है, तो ये आपके सामने आपका ट्राइंगल है। अब आपको मुझे बताना है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। और इसको
काउंट करके मत बताना, लॉजिक से बताना, जिस लॉजिक से हम काम करेंगे उसी लॉजिक से आंसर देना। देखो अच्छे से समझो, अगर कभी भी हमारे सामने ऐसा फिगर दिया गया है, इजी है, हम फटाफट काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फिगर बहुत टफ हो जाता है ना, तो काउंटिंग डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम लोग बेस से समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। सब ऐसा कभी भी क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम बेस देखते हैं बेस के बगल से दो लाइनें जा रही हैं और वो एक वर्टेक्स पे छूनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बेस पे हम नंबर लिख देते हैं 1। फिर हमने दूसरे में देखा, बेस है, दो लाइनें निकल रही हैं, वर्टेक्स पे जाके छू रही हैं, हमने नंबर लिख दिया 2। यहाँ पे भी एक बेस है, दो लाइनें निकल रही हैं, वर्टेक्स पे जाके छू रही हैं, हमने नंबर लिख दिया 3। उसी तरीके से यहाँ पे नंबर लिख दिया 4। अब हमें पूछा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, जो नंबर्स लिखे हैं मैंने सारे नंबर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4, जैसे ही मैंने ऐड किया आंसर आ गया 10। तो 10 ट्राइंगल्स ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये तो फिगर इजी था तो आप सबने आंसर कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको फिर से एक फिगर दे रही हूँ, मेरे साथ देखो, फिगर धीरे धीरे करके टफ होते जाएंगे। अगर आप लोग आंसर करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, मैंने डायग्राम बना दिया, उसके बाद क्या है 1, मेरे साथ डायग्राम बनाते रहिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है डायग्राम, एक बार फिर से बना लेते हैं। सबसे पहले आप लोग एक ट्राइंगल बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक ट्राइंगल बनाओगे, उसके बाद ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1, 2 और 3। तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर हम लाइन खींचते जाएंगे, सबसे पहली लाइन इस वाले के ऊपर है, दूसरी लाइन यहाँ है, तीसरी लाइन आपकी यहाँ पे है और चौथी लाइन आपकी यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम लाइन बना देंगे। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। आपको सिर्फ उसी लॉजिक को फॉलो करना है जो लॉजिक मैंने आपको बताया था। अगर उसी लॉजिक को आप फॉलो करोगे तो आपको डिफरेंस खुद दिखेगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे। लेकिन पहले आप लोग इसको उसी लॉजिक से आंसर करना। अभी मैं देखना फिगर बहुत टफ बनाती जाऊंगी धीरे धीरे करके। जब फिगर टफ हो जाएगी तब ये लॉजिक और ज्यादा ब्यूटिफुली आपको सामने एकदम क्लियरली दिखेगा। 15, 33, 14 सबका आंसर गलत है लाइन से। मैंने क्या आपको लैंग्वेज बोली थी, उस लैंग्वेज को मुझे सिर्फ बताओ। मैंने क्या बोला था, आप लोग बेस देखते हो, नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, मैंने आपको कुछ सिखाया था ना पहले वाले फिगर में। हम बेस देखते हैं बगल में से दोनों लाइन जा रही है और वो एक वर्टेक्स पे छूनी चाहिए। यही चीज हम लोगों को यहाँ पे करनी थी। बेस है, बेस में से दो लाइनें जा रही हैं और एक वर्टेक्स पे छू रही है, तो हम बेस पे नंबर लिख देंगे 1। उसी तरीके से बगल में लिख देंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यहाँ पे भी एक बेस है, बगल में से दो लाइनें जा रही हैं और ऊपर जाके वर्टेक्स पे छू रही हैं, हमने नंबर लिख दिया 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे भी बेस है, बेस में से बगल से वर्टेक्स में से दो लाइनें जा रही हैं, ऊपर जाके छू रही हैं, हमने नंबर दे दिया 1, 2 और 3। फिर हमारे पास बेस है, बगल में से दो लाइनें जा रही हैं, ऊपर जाके वर्टेक्स में छू रही हैं, हमने नंबर दे दिया 1 और 2। ये चीज हो गई। अब हमें ये नहीं पता चला है अभी भी टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं। कैसे पता चलेगा, गिन के। कैसे गिनेंगे, ये जो यहाँ पे है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा, कितना होगा जल्दी से बताइए। जैसे ही आप इनको काउंट करोगे 15 आएगा। इन नंबर्स को काउंट करोगे, 1, 2, 3 और 4 कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताते जाइए गिन के। जल्दी से गिनिए और बताइए कितना आएगा। 10। इसको काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 3, 2 और 1 को 6। इसको काउंट करेंगे कितना आएगा, 2 + 1 3। अब टोटल काउंट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 34। सो टोटल ट्राइंगल्स इन दिस फिगर आर 34। बात समझ में आई किस तरीके से क्वेश्चन को करना है।
ऐसा नहीं होता है कि हमारे एग्ज़ाम में कुछ आ रहा है तो पता नहीं कैसे करेंगे। जो टॉपर्स होते हैं, ऐसे ही नहीं बनते हैं। कुछ-कुछ लॉजिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में फटाफट क्लिक कर जाती हैं, आप आंसर कर देते हो और यू आर थ्रू विद द एग्ज़ामिनेशन। तो मुझे बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि अभी आपका खत्म नहीं हुआ है सिलसिला। अभी मैं आपको एक ट्रायंगल और दे रही हूँ। मेरे साथ-साथ बनाइए। अच्छा एक बात बताओ आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो? सब बात नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगी। मुझे सेशन में मज़ा ही नहीं आती है अगर इंटरैक्शन नहीं होता है तो। ठीक है? तो इंटरैक्शन पहले रखो, मैंने कुछ भी पूछा फटाफट जवाब दो। मुझे ऐसा फ़ील होना चाहिए कि मैं एक वर्चुअल क्लास में नहीं बैठी हूँ, मैं एक रियल क्लासरूम में बैठी हूँ। मुझे सबसे आंसर चाहिए, ठीक है? चलिए मैं एक डायग्राम और बना रही हूँ, देखिएगा। मेरे साथ-साथ डायग्राम बनाओ सब लोग। एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ट्रायंगल को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3 3 लाइनें खींच दी, डिवाइड हो गया हमारा। इसके बाद हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे 4 लाइनें खींच दी, 1, 2, 3, 4। अब आप बताओ कितने ट्रायंगल हैं इस फिगर में? इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? एक बार पहले सॉल्व करो आप लोग, 2 मिनट का समय है आपके पास। 5:19 पे मैं डिस्कशन शुरू करूँगी। अमेजिंग! अब मज़ा आ रही है, जब सब लोग रिप्लाई करते हैं तब मज़ा आती है। देखो मैंने क्या आपको लॉजिक सिखाया था, हम सिर्फ़ एक चीज़ देखते हैं, बेस है, बेस के बगल में से 2 लाइनें निकल रही हैं, वर्टेक्स पे जाके छू रही हैं, तो हम बेस पे नंबरिंग कर देते हैं। हमने नंबरिंग कर दी। यहाँ पे भी हमने नंबरिंग कर दी, 1, 2, 3, 4, 5। अगर बेस नहीं होता तो हम नंबरिंग नहीं करते। नंबरिंग क्यों की है? क्योंकि बेस है। यहाँ पे भी नंबरिंग कर दी, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे भी हमने नंबरिंग कर दी, 1, 2, 3, 4, 5। अब अलग-अलग से सबको जोड़ लेते हैं। जब इसको जोड़ा तो आ गया 15, फिर से 15, फिर से 15 और फिर से 15। आ गया? अब सबको एक साथ जोड़ लो, 60। सो 60 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है? चलो अभी मैं और डायग्राम्स आप लोगों को देती हूँ। मेरे साथ-साथ बनाते रहिए तो फिर टफ नहीं लगेगा, ठीक है? अगर बाद में बनाओगे तो हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाएगा। मेरे साथ-साथ बनाते रहिए। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बना दिया, उसके बाद क्या किया, अंदर 4 लाइनें खींच दी। मेरे साथ-साथ बनाते रहिए। 1, 2, 3 एंड 4। 4 लाइनें हमने अंदर खींच दी, ठीक है, अग्रीड, ये भी कर लिया हमने। उसके बाद क्या किया है, एक लाइन यहाँ पे खींची है, एक लाइन ऐसे खींची है, उसके बाद हमने एक लाइन यहाँ पे ऐसे करके खींच दी है। सारी लाइन्स हमने क्लिक कर ली, ठीक है? अब आप बताओ हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। 5:21 पे मैं डिस्कशन करूँगी और मुझे हर किसी से आंसर चाहिए। आपको सिर्फ जो मैंने आपको सिखाया है वो चीज़ आपको फॉलो करनी है, दैट्स इट। ओके, सब लोग आंसर लिखो अपने-अपने साइड से। मैं लेवल फिगर का टफ करती जाऊँगी। मज़ा मुझे तभी आएगी जब सब लोग रिप्लाई करेंगे। सब लोग रिप्लाई करो ना। वेरी गुड। अब ईज़ी लग रहा है? चलो बहुत ईज़ी लगेगा, मैं बस बताती जाऊँगी, उसको फ़ॉलो करते जाओ, बिल्कुल ईज़ी लगेगा, ठीक है? अब देखो मैंने क्या किया, मुझे क्या ढूँढना है, मुझे एक बेस ढूँढना है, बेस के बगल से 2 लाइनें जा रही हैं, वर्टेक्स पे जाके छू रही हैं, अगर ऐसा फिगर बन रहा है तो मैं 1 दे दूँगी वहाँ पे, 1 लिख दूँगी, ठीक है? सिर्फ़ एक ये लॉजिक लग रहा है। चलो देखते हैं कहाँ-कहाँ ऐसा हो रहा है। मेरा नया बैच इंग्लिश का कब शुरू हो रहा है? मेरा नया बैच इंग्लिश का शुरू हो रहा है अगले 2 से 3 दिन में।
तो आप उसको जॉइन कर सकते हो। मैं सारी बैच की इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगी, सब कुछ बता दूँगी अभी, ठीक है? पहले इसको देखते हैं। हमने देखा कि बेस है, बेस में से बगल से 2 लाइनें जा रही हैं और वर्टेक्स पे जाके छू रही हैं, हमने नंबर दे दिया 1। यहाँ पे भी नंबरिंग दे दी क्योंकि ऐसा हो रहा है। यहाँ पे भी बगल से 2 लाइनें जा रही हैं और वर्टेक्स पे छू रही हैं। यहाँ पे भी हमने नंबरिंग दे दी 1, 2, 3, 4। अच्छा बताओ यहाँ पे 5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 4 के बाद यहाँ पे 5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बेस नहीं है, ठीक है? ऊपर गए, ऊपर हमने 1 और 2 लिख दिया। यहाँ पे सिर्फ़ एक ही बेस है तो सिर्फ़ 1 लिखा। अब अलग-अलग से सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे ऐड किया 1 आया, 2 + 1 3 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ और यहाँ पे 15 हुआ। अब ये जो सारे नंबर्स हैं इनको अलग-अलग करके आप जोड़ लो, कितना हुआ? अलग-अलग से जोड़ो कितना आ रहा है? 29 वेरी गुड। सो 29 इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? मनीष अलग-अलग से सारे नंबर्स को जोड़ोगे तो 29 आएगा, 29 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा चलो मैं आप लोगों से रीज़निंग तो चल ही रहा है, अभी मैं आपको एक फिगर दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिख रही हूँ, आप बताना कौन-सा सेंटेंस सही है, कौन-सा गलत है, ठीक है? मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। इंग्लिश में आते हैं सो आप मेरी हेल्प कर दो। राजकुमार बिल्कुल हेल्प कर दूँगी, बिल्कुल हेल्प करूँगी। इनफैक्ट यू विल फॉल इन लव विद इंग्लिश। 200 में से 199 तक आप ला सकते हो, 200 में से 200 ला सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं। मैं बताऊँगी किस तरीके से और कैसे, लेकिन पहले इन चारों सेंटेंसेस को देखो और मुझे बताओ इसमें क्या सही है, क्या गलत है। तुरंत आंसर मत देना, मैं 2 मिनट के बाद डिस्कस करूँगी 5:25 पे। झील नहीं है ये, फ़ील है, फ़ील। एफ है ये, ठीक है? आकांक्षा उपाध्याय, मेरी डेली क्लासेस होती हैं अनअकैडमी प्लस पे 3 घंटे। ये जो स्पेशल क्लासेस हैं, ये डेली नहीं होती हैं, लेकिन जो मेरी अनअकैडमी प्लस पे क्लासेस होती हैं, वो डेली होती हैं। ठीक है? मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी बैचेस की, लेकिन पहले इसको करो जो मैंने आपको दिया है। मनीष अंगोलिया, सारी चीज़ें बता दूँगी, थोड़ा-सा पेशेंस रख लो। पहले ये जो क्वेश्चन दिया है, इसको तो कर लीजिए। नहीं असगर खान, ये टाइमिंग नहीं है।
देखो प्लस क्लासेस जो होती हैं ना, जो अनअकैडमी प्लस पे जो मेरे बैचेस चलते हैं, उसमें रेगुलरली क्लासेस होती हैं। जैसे आपका कोचिंग में क्लासेस होती है ना, वैसे ही। ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, ये डेली नहीं होती हैं। मैं इंग्लिश और रीज़निंग दोनों पढ़ाती हूँ राजकुमार, बिल्कुल सही पहचाना आपने। चलो पहले इसको डिस्कस कर लूँ जो सामने दिया है, वरना आप भूल जाओगे। देखो हमेशा क्या होता है, हम लोगों ने एक चीज़ रटी होती है कि अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी ऑलवेज़, ऑफ़न ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो हम अपने सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख देते हैं, ठीक है? लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ़ आधा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो वर्ड होता है ऑलवेज़, ये अपने बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लेता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लेता है, दोनों लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो आपको सेंटेंस दिया है, आप उस सेंटेंस को पढ़ोगे। अगर आपके सेंटेंस का जो मीनिंग है, वो नेगेटिव मीनिंग निकल के आ रहा है, अगर हमारे सेंटेंस का नेगेटिव मीनिंग निकल के आ रहा है, तो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा, ऑलवेज के बाद वाला। और सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर पॉजिटिव मीनिंग निकल के आ रहा है, तो हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? राजकुमार, डेली मेरी 2 घंटे तक इंग्लिश की क्लासेस होती हैं रेगुलर बेसिस पे, और इंग्लिश की 1.5 घंटे की, और रीज़निंग की। तो डेली 3 घंटे क्लासेस होती हैं मेरी, ठीक है? मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, लेकिन बीच में मत पूछिए, पहले जो पढ़ा रही हूँ, उस पे फ़ोकस करिए। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ऑलवेज़ ये जो वर्ड है, ये अपने बाद सिंपल प्रेज़ेंट टेंस भी लेता है, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस भी लेता है। हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, अगर हमारा सेंटेंस पॉज़िटिव मीनिंग दे रहा है, तो सिंपल प्रेज़ेंट टेंस होगा। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब आ जाते हैं सेंटेंस पे दोबारा, अब आप लोग आंसर करोगे। एक बात बताओ, जब आपने पहला सेंटेंस पढ़ा, तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद पॉज़िटिव फीलिंग आ रही है, पॉज़िटिव मीनिंग आ रहा है कि नेगेटिव मीनिंग आ रहा है? पहला सेंटेंस को जब आपने पढ़ा, तो पॉज़िटिव मीनिंग आ रहा है कि नेगेटिव? सब लोग आंसर देंगे तभी मैं आगे बढ़ूँगी। सब लोग आंसर देंगे तभी मैं आगे बढ़ूँगी, वेरी गुड। पहला सेंटेंस पढ़ने के बाद हमने देखा कि सेंटेंस में से नेगेटिव फ़ील सैड मतलब नेगेटिव मीनिंग निकल के आ रहा है। नेगेटिव सेंस निकल के आ रहा है, यानी कि हमारा सेंटेंस आईएनजी फॉर्म में रहेगा, यानी कि फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, ठीक है? ही ऑलवेज़ मेक्स मी फील सैड, जभी भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है, तो वो आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि थर्ड गलत है और फर्स्ट सही है। ये समझ में आई बात सबको कि फर्स्ट वाला गलत है और थर्ड वाला सही है, क्यों? दिवांकर चौहान, अगर आपको 2 साल पहले की तैयारी करनी है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है, अब किसी भी किताब से तैयारी नहीं हो सकती, ठीक है? अब दूसरा सेंटेंस पढ़िए और मुझे बताइए कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद पॉज़िटिव फ़ील निकल के आ रहा है कि नेगेटिव फ़ील निकल के आ रहा है, जब आप सेकंड और फोर्थ सेंटेंस को पढ़ोगे तब? और हमने अभी-अभी क्या पढ़ा है कि ऑलवेज़ के बाद अगर पॉज़िटिव होता है, तो हम सेंटेंस को सिंपल प्रेज़ेंट टेंस में लिखते हैं, यानी कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेज़ेंट टेंस में लिखा जाएगा क्योंकि पॉज़िटिव है। तो मेकिंग गलत हो जाएगा और मेक्स सही हो जाएगा, यानी कि फोर्थ सही और सेकंड गलत। अब बात समझ में आई पूरी? ऐसा नहीं होता है कि चीज़ों को रट लोगे और पेपर में पूरे नंबर आ जाएँगे। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एग्ज़ामिनर चाहता है जिन चीज़ों को आप सीखो, उन चीज़ों को अटेम्प्ट करो, अपने आप सारी चीज़ें सही हो जाएँगी, ठीक है? मेरे टेलीग्राम हाँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है असगर खान, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बरखा चैनल, CHANNEL, ये है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम, बरखा चैनल। अगर मेरी कोई क्लास होती है या यूट्यूब पे कोई सेशन होता है, तो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग एक बार जॉइन कर लो, देख लो। दिवाकर चौहान, मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी उसकी लिंक। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है बरखा चैनल, आप लोग खोल के देख सकते हो।
देखा आप लोगों ने? मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, दिखा आपको? ठीक है। नाम नहीं आया, नाम है बरखा चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है बरखा चैनल। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है? प्लस कोर्स लेना है कल, बिल्कुल ले सकते हो। खुंगुर बानो, मैं आपको बता दे रही हूँ प्लस कोर्स की डिटेल। जितने लोग भी बड़े परेशान थे काफी टाइम से, मैंने बोला था थोड़ा सा ठंड रखो, बताती हूँ, तो चलो बता देती हूँ। मेरा अन अकेडमी गुड न्यूज सबसे पहले आप लोग सुन लो। गुड न्यूज ये है कि कंप्लीट इंग्लिश का और कंप्लीट रीजनिंग का मेरा नया बैच आ रहा है अन अकेडमी प्लस पे। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, स्पंदन चौहान, अब मैं बताने जा रही हूँ, कोई कुछ मत पूछना क्योंकि बिना पूछे सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है? अब कोई कुछ मत पूछना, सुन लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो कंप्लीट ग्रामर पढ़ाऊंगी मैं अपने इंग्लिश के कोर्स में, कंप्लीट वोकैबुलरी और कंप्लीट रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, सब कुछ रहेगा मेरे कोर्स में, ठीक है? मैं आपको अपने कोर्स की प्राइस बता दे रही हूँ और कैसे पहुंचना है कोर्स तक ये भी बता दे रही हूँ। सबसे पहले आप टाइप करोगे unacademy.com, उसके बाद प्लस सेलेक्ट करना, उसके बाद एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करना। जैसे ही आप एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, नीचे इतने ढेर सारे आइकन्स बन के आ जाएंगे। 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ बिल्कुल मत लेना। 12 मंथ सेलेक्ट करना, और अगर आप ग्रेजुएशन के सेकेंड या थर्ड ईयर में हो तो 24 मंथ सेलेक्ट करना, ठीक है? अदरवाइज 12 मंथ कर सकते हो सेलेक्ट। जैसे ही आप 12 मंथ सेलेक्ट करोगे, इस तरीके की एक विंडो बन के आ जाएगी जिसमें लिखा रहेगा एसएससी एग्जाम 12 मंथ, ठीक है? मैं फिर से बता रही हूँ, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ मत लेना, या तो 12 मंथ ऑप्ट करना या तो 24 मंथ। 24 मंथ सिर्फ वही लोग लेना जो ग्रेजुएशन में है, बाकी सब 12 मंथ ले सकते हैं, ठीक है? 12 मंथ में आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, प्री, मेंस, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है? अब आपने देखा कि ये कीमत 6,000 रुपए है। अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हो रॉय, तो आप 24 मंथ का लेना। जितने लोग भी ग्रेजुएशन में हैं, 24 मंथ का लेना, ताकि एग्जाम तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहे। और अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आप 1 ईयर 12 मंथ का ले सकते हो। लेकिन 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का लेने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है? इज दिस चैनल मैम बरखा चैनल? हाँ, यही चैनल है, बिल्कुल सही बोला आपने मनीष। जितने लोग बीएससी थर्ड ईयर में हैं, आप लोग 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप 12 मंथ लेना। बेसिकली 12 मंथ से कम कोई मत लेना, या तो 12 मंथ लेना या तो 24 मंथ, ठीक है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, ऐसे करके एक स्क्रीन खुल जाएगी। एक चीज जरूर चेक कर लेना पेमेंट करने से पहले कि यहाँ पे एसएससी लिखा हो। कुछ लोग पेमेंट कर देते हैं, चेक नहीं करते हैं, इस वजह से चेक कर लेना एसएससी लिखा हो और 12 मंथ या 24 मंथ लिखा हो। अब आप नीचे देखोगे 6,000 रुपए लिखा रहेगा, लेकिन गुड न्यूज ये नहीं है। अगर आप बैंक का लेना चाहते हो श्रीकांत, तो फिर यहाँ से आप आइकन से बैंक सेलेक्ट करना, ठीक है? मेरा एसएससी में भी आ रहा है कोर्स, बैंक में भी आ रहा है। तो अगर श्रीकांत आप बैंक लेना चाहते हो तो बैंक सेलेक्ट करना, एसएससी लेना चाहते हो तो एसएससी सेलेक्ट करना, ठीक है? अब आगे देखते हैं। ये 6,000 रुपए है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, मैं आपको एक कोड दे दे रही हूँ। कोड क्या है? बरखा, यानी कि मेरा नाम, BARKHA, उसके बाद विदाउट स्पेस 10, स्पेस मत देना बीच में। जैसे ही आप इस कोड को यहाँ लिखोगे और अप्लाई पे टिक करोगे, तुरंत ये 5,000 कट के 5,400 हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को 600 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? अगर क्रेडिट्स पे अप्लाई कर दिया तो कहो और डिस्काउंट मिल जाए। तो बस ये याद रखना कि कोड क्या है। कोड है बरखा 10। और इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं ये भी बता दे रही हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैम मैंने आपका कोड डाला है तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपकी क्लास मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो एसएससी कैटेगरी का, ठीक है? 24 मंथ्स एंड 12 मंथ का क्या मतलब है विक्रम? 24 मंथ्स का ये मतलब है कि आपके पास 24 महीने तक
पूरा सब्सक्रिप्शन रहेगा, आपका जब मन चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, लाइव क्लासेस देखो, 2 साल तक जितनी भी नई-नई आ रही हैं। और 12 मंथ का है कि आपके पास 12 मंथ तक का एक्सेस रहेगा। सिंपल नेटफ्लिक्स का फंडा है, 12 महीने का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो 12 महीने तक पिक्चर देख पाओगे। 24 महीने का है तो 24 महीने का देख पाओगे पिक्चर, सिंपल है। आपका जो 24 महीने का है वो लगभग 7,000 का है, 12 महीने का 5,000 का है, 2,000 का डिफरेंस है। यस, ठीक है। अब ये देखो एसएससी कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया। आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश एंड रीजनिंग बोथ ऑन प्लस, कंप्लीट इंग्लिश एंड कंप्लीट रीजनिंग, ठीक है। आपने एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट की तो एसएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी एजुकेटर्स के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे आपको मिलेंगे। प्री का बैच, मेंस का बैच, एडवांस मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट्स, करंट अफेयर्स, डिस्क्रिप्टिव, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके साथ साथ जो बेनिफिट है वो भी मैं बता दे रही हूँ। देखो सिंपल सी चीज है, हम एक मूवी भी देखने जाते हैं तो जांच पड़ताल करते हैं, पहले रिव्यू देखते हैं। तो पहले आप रिव्यू देख लो। कोई भी इंसान 5,000 रुपए खर्चा करेगा तो मुफ्त में नहीं करेगा। संजय परमार अगर कोई भी इंसान 5,000 रुपए खर्चा करेगा तो मुफ्त में नहीं करेगा। तो एक बार अच्छे से समझ लो क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको प्लस पे ये मिलेगी कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नोट्स प्रोवाइड होते हैं। दूसरी चीज डाउट क्लासेस प्रोवाइड होते हैं। तीसरी चीज टेस्ट सीरीज मिलती है आपको। और चौथी चीज अगर आप वर्किंग हो या कोई भी क्लास छूट गई तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है। प्रीवियस क्लास मेरी वाली राकेश बिल्कुल दिखेगी आपको, लेकिन जरूरत नहीं है देखने की। नए बैच में लाइव अटेंड करना, बढ़िया से टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, श्रीकांत सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और वो भी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड। अच्छा एक चीज आप लोग मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डर लगता है? मैं आपको कमेंट दिखा रही हूँ अपने बैच का, कितने लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डर लगता है? रिकॉर्डेड कब तक रहेगा चंदन? जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है। 1 साल का है तो 1 साल रहेगा, 2 साल है तो 2 साल रहेगा। मैं आपको बैच के अपने कमेंट्स दिखाती हूँ, ये देख लो जिसको पता नहीं है मेरे बैच के बारे में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कमेंट्स है, मैम पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आंसर ही नहीं मिलते थे, अब तो क्वेश्चंस पढ़ते ही अटेम्प्ट कर लेते हैं विद फुल एक्यूरेसी। थैंक यू मैम फॉर दिस वंडरफुल मेथोडोलॉजी। ये सारे कमेंट्स मैंने आप लोगों के लिए अटैच किए हैं। जो नहीं जानता है कि मेरे बैचेस कैसे होते हैं, आप लोग आराम से क्लास के बाद पढ़ सकते हो। कि कैसे भी प्रॉब्लम है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दिवाकर मेरे टेलीग्राम को ऊपर स्क्रॉल करते जाओ, मिल जाएगा उसमें। मैम आप वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेथड से बहुत बेनिफिट मिला है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ब्लैंक वाले क्वेश्चन में +20 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये सारे मेरे बैच के कमेंट्स हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि जो मेरा बैच है उसमें प्री में हाईएस्ट गए हैं 50 में से 50 इंग्लिश में। ये रोल नंबर है। अच्छा ये बताइए मेंस में हाईएस्ट कितने गए होंगे इंग्लिश में मेरे बैच में? मेंस में कितने हाईएस्ट गए होंगे? मेंस में हाईएस्ट गए हैं 197 प्लस। तो ये सारे मेरे कमेंट्स हैं बैच के। आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट्स पढ़ लेना अच्छे से। फिलहाल आई गेस ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लस में क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा? मैं प्रीवियस ईयर की एक सीरीज भी शुरू करूंगी जनवरी में, ताकि पढ़ने के बाद आप लोग खुद को टेस्ट भी कर पाओ लाइव, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप में से जितने लोग भी सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं, जितने भी लोग सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं, अच्छा आई एम ग्रेट, नो नीड ऑफ रिव्यू, थैंक यू सो मच राकेश। बस एक काम आप लोग करना, नए बैच को अटेंड करना और लाइव क्लासेस देखना। लाइव क्लासेस में मजा आ जाती है। तो आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं सब्सक्रिप्शन लेने में, कमेंट सेक्शन में मैं ये सब मत लिखना। क्या लिखना है आपको? मेरा कोड, और ब्रैकेट में आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो कि बैंक का। आई जस्ट वांट टू हैव एन आइडिया कि एसएससी के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और बैंक के लिए।
कब से शुरू हो रहा है? अगले 2 दिन से शुरू हो रहा है, तो अगर आप में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड है, तो ट्राई करो हर हालत में 1st तक सब्सक्रिप्शन ले लो। 1st ऑफ जनवरी नए साल से नए बैच को जॉइन करते हैं और बढ़िया से क्लासेस को करते हैं, ठीक है? मैं एक बार आप लोगों के नाम लिख ले रही हूँ, जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं लेने में सब्सक्रिप्शन। अ रमेश आपका कोड गलत है, बरखा और 10 के बीच में स्पेस नहीं होगा। शोभा इज़ देयर। एसएससी और बैंक बोथ अगर आपको लेना है सिमरन तो 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा अलग-अलग कैटेगरी को सेलेक्ट करने के, ठीक है? एसएससी का नया बैच शुरू हो रहा है 1 जनवरी से, तो आप 1 जनवरी तक ज़रूर ले लेना सब्सक्रिप्शन ताकि लाइव बैच अटेंड कर पाओ। रमेश फिर से कोड लिखिए, पिछला वाला आपका गलत था। शोभा का सही है एंड अभिलाषा का सही है। अभिलाषा आपका कोड गलत है, BARKHA है, आपने सिर्फ BARKH लिखा है। अमित, अंजलि, शीतल, राकेश, जिसका सही है मैं बता दूंगी आपके नाम। प्राइस अमित 6,000 रुपए है, लेकिन जैसे ही आप इसको लगाओगे कोड आपको 600 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और 5400 का हो जाएगा, ठीक है? अब सही है अभिलाषा। ठीक है, मैं एक बार नाम रिपीट कर दे रही हूँ, अगर किसी का नाम छूटा है, ये मैं उन लोगों के नाम रिपीट कर रही हूँ जो सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं और जो 1 जनवरी से मेरे बैच को लाइव अटेंड करेंगे, ठीक है? ये सिर्फ़ उनका नाम मैं ले रही हूँ, अगर किसी का छूटा है तो आप मुझे बता देना। अमित, अंजलि, शीतल, राकेश, प्रवीण, अंजलि, अभिलाषा और सचिन। किसी का नाम छूटा तो नहीं है? प्रिया, ये आपकी रेगुलर क्लास नहीं है, ये स्पेशल क्लास है। आपकी जो रेगुलर क्लास होती है ना शाम को 5 बजे, ये वो वाली क्लास नहीं है, ये स्पेशल क्लास है। आप चाहो तो आप जा सकते हो, रेगुलर क्लास को जॉइन कर लेना, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्लास है, स्पेशल क्लास, ठीक है? आलोक का नाम छूटा है, ओके आलोक। रमेश आपका नाम मैंने लिख लिया है। विक्रम आपका नाम राजकुमार आपने कोड नहीं लिखा था, कोड लिखो तभी मैं नाम लिखूंगी बिकॉज गलत स्पेलिंग लिख रहे हो आप कोड की, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है? मेरे 2-3 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, स्पेलिंग गलत हो गई। आपको पता है बेचारे का 600 रुपए का नुकसान हुआ है एंड उन्होंने मुझे मैसेज किया, मुझे इतना बुरा लग रहा था देख के, तब से मैं आप लोगों से कहती हूँ कि भाई मेरे सामने लिख दो ताकि गलती ना हो। 3 स्टूडेंट्स थे और तीनों ने कोड लगाया और उनका गलत लग गया। स्पेलिंग सही लिखना, BARKHA और फिर 10। हाँ विक्रम सही है, ठीक है? 1 मंथ के लिए भी डिस्काउंट है, लेकिन 1 मंथ में राकेश प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ठीक है? अगर आप एसएससी और बैंक दोनों लेना चाहते हो चंदर, तो आपको 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा अलग-अलग, ठीक है? ठीक है। सिर्फ इंग्लिश के लिए सुमन ऐसा कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, आपको कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है प्लस पे, सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन का कोई मेथड नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले लो और आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ो, ये कर सकते हो आप। संजय परमार, ये क्लास आपके बैच की नहीं है।
ये स्पेशल क्लास है, डेमो क्लास न्यू स्टूडेंट्स की, इसलिए आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं मिला। आप चाहो तो आप जा सकते हो, बिकॉज़ ये आपके लिए क्लास नहीं है, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? आपकी क्लास ऑलरेडी चल रही है प्लस पे, ठीक है? और किसी को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है। तो भाई आप लोग अपना न्यू ईयर बढ़िया से मनाइएगा, आराम से रिलैक्स करके। आपकी इंग्लिश की, रीजनिंग की, कॉन्ट्स की, जीएस की जितनी भी टेंशन है सब भूल जाओ, और 1 जनवरी से क्लासेस करो। आप लोगों के पास 2-3 दिन का टाइम है सब्सक्रिप्शन लेने का, फटाफट ले लेना और क्लासेस को लाइव अटेंड करना। जितने लोगों ने भी मुझे अपना नाम बताया है, आप लोग क्या प्लान कर रहे हो, कब तक लेने का प्लान कर रहे हो? न्यू ईयर में ले रहे हो शीतल, बहुत बढ़िया। ओके, सही लिखिएगा स्पेलिंग, बिकॉज़ आई डोंट वांट कि मेरे किसी भी लर्नर का 1 रुपए भी एक्स्ट्रा जाए। ₹600 का डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग के टाइम पे ₹600 में हम लोग पार्टी कर दिया करते थे। ठीक है? ओके, जैसा मन आपका बढ़िया से लेना और बढ़िया से पढ़ाई करना सब लोग। और आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ आज ही ले लो, कल ही ले लो, बस कोशिश करना कि 2 तारीख तक, 1 या 2 तारीख तक पक्का ले लो। फर्स्ट को ले लो आप, नए दिन की नए साल की शुरुआत बढ़िया तरीके से, लेकिन फर्स्ट को ले लेना, ठीक है? ताकि लाइव क्लासेस आप शुरू करो एंड बढ़िया से हम लोग प्रिपरेशन करें सब लोग न्यू ईयर में मैम, बहुत बढ़िया। ओके, चलो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत मन कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस जैसे ही आप एनरोल करोगे, आपके पास पूरा शेड्यूल आ जाएगा विक्रम। बहुत सी क्लासेस चलती हैं, सुबह 11 बजे होती है, शाम को 7:30 बजे होती है, 5 बजे होती हैं, तो आप किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, कोई भी क्लास किसी भी एजुकेटर की, ठीक है? यस, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश राकेश, डोंट वरी। ठीक है? रोहित नरमानी, देखो फ्री, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि फ्री कंटेंट से पढ़ाई नहीं होती है, बिल्कुल पढ़ाई होती है, बस ये है कि सीक्वेंस नहीं बनता है, कोहेरेंट पढ़ाई नहीं होती है। आप यूट्यूब पे भी जाके देखोगे, कभी कोई नाउन पढ़ा रहा है, कभी कोई और टीचर किसी और मेथड से पढ़ा रहा है, तो जो एक प्रॉपर प्रिपरेशन होती है, वो प्रॉपर बैच में होती है, ठीक है? ये डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। इंग्लिश समझ में आएगी मैम, विक्रम 100% आएगी। आप मेरे स्टूडेंट से पूछ लो रिव्यूज, मैंने इसीलिए अटैच किए हैं, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग। या फिर इसको ऐसे कर दो। अब बताओ इसमें क्या गलती है? यही फर्क होता है राकेश। अमित कुमार, मुझे बाकी एजुकेटर्स और टीचर का नहीं पता। आप मेरे साथ कायदे से लग के तैयारी कर लो। मेरे बैचेस बैंक में, मेरा नया बैच मेरा बैंक में भी आने वाला है, तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? आपका मैं प्री और मेंस और टाइम देख के नहीं पढ़ाती हूँ। आपको मैं जब पढ़ाऊँगी आपके पेपर, तो आप एकदम एडवांस में प्रिपेयर हो चुके होंगे। प्री और मेंस का सीजीएल, प्री और मेंस का देखो, दिवाकर अगर नाउन है तो चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, सेम होता है नाउन, ठीक है? क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है, बस ये होता है, ठीक है?
देखो अमित कुमार, सबसे पहले तो आप खुद एनालाइज़ करो, एक-एक पेपर दोनों का आंसर करो प्रीवियस ईयर और फिर देखो कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है? पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो, देखते हैं आप लोग क्या मार्क करते हो। मैंने एक क्वेश्चन दिया है, जल्दी से आप लोग इसको करो, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। इसमें क्या-क्या एरर है? क्या एरर और ऐसा भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर नो एरर हो। तो आप लोग अपने हिसाब से बताओ कि इसमें क्या-क्या एरर है? एरर है भी कि नहीं है? अपने हिसाब से बताओ आप लोग। मैं फिर से बोल रही हूँ, सब लोग आंसर दो। आप लोग आंसर मार्क करो, इसका आंसर मैक्सिमम लोग कह रहे हैं नो एरर है, नो एरर नहीं है। इसका आंसर पता है क्या है? यहाँ पे स्टेशन नहीं लिखा जाएगा, टाउन लिखा जाएगा। अच्छा बचपन में हर हर एक इंसान ने ये चीज़ ज़रूर करी होगी, छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है? और जब छुट्टी ले ली उसके बाद एप्लीकेशन लिखी, टीचर को दिखाया तो एप्लीकेशन में क्या लिखा था कि आउट ऑफ स्टेशन और टीचर ने सही मार्क किया और अपना साइन कर दिया। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आउट ऑफ स्टेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, आउट ऑफ टाउन होता है। ठीक है? राजकुमार सबसे पहले तो इतना परेशान मत हो इंग्लिश नहीं आती है। आप एकदम सही जगह पे हो, बहुत अच्छे से इंग्लिश आपको आ जाएगी। यू हैव सीन दिस एरर बिफोर आल्सो, वेरी गुड लेकिन फिर मार्क क्यों नहीं करा अगर पहले भी देखा था तो? चलो एक क्वेश्चन और आपसे आप लोगों से पूछूँ मैं? गुड का ऑपोज़िट क्या होता है? गुड का ऑपोज़िट क्या होता है? ऑपोज़िट। अच्छा मैं इतनी सिंपल सी चीज़ पूछूँगी फिर भी सिर्फ़ 4 ही 5 लोग आंसर करेंगे क्या? मतलब जब मैं इतनी सिंपल सी चीज़ पूछ रही हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सब लोग आंसर करेंगे। राकेश कुमार दत्ता 100% मोर देन इनफ 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले लो 100% आपका सिलेक्शन होगा। मेरा और अमन का जो कंबाइंड बैच है, उसमें से मोर देन 50% मैं आपको बता रही हूँ इम्प्रूवमेंट एंड मोर देन 30% सिलेक्शन। आप जब देखोगे ना बैच को, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा जब आप मॉक आंसर करोगे तो। तो आप चिंता मत करो, यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म एंड ऑन द राइट प्लेस। गुड का बैड है, वेरी गुड। ठीक है, पोस्टपोन का ऑपोजिट क्या होगा? पोस्टपोन का ऑपोजिट क्या होगा? गुड का आप लोगों ने बोला बैड, बिल्कुल सही है। पोस्टपोन का क्या होगा? गुड का आप लोगों ने बैड लिखा था, सबका सही था। पोस्टपोन का आप लोगों ने लिखा है प्रीपोन। तो पोस्टपोन का जितने लोगों ने प्रीपोन लिखा है, सबसे पहले गलत करिए और अपने आप को -2 दे दीजिए।
एग्जाम में ये क्वेश्चन जैसा ही आएगा, सबसे पहला ऑप्शन होगा प्रीपोन, और प्रीपोन हम लोग बहुत बोलते हैं अपनी रियल लाइफ में, लेकिन प्रीपोन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। तो पोस्टपोन का अगर आपको ऑपोजिट देना है तो आप या तो बोलो एडवांस में, प्रीपोन आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि प्रीपोन जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो मैं ये वाला एक क्वेश्चन आप लोगों को करा रही थी, मैं जल्दी से एक और आप लोगों को दे दूँ, देखते हैं कितने लोगों को याद है। मैंने जो अभी-अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था आप लोगों को, देखते हैं कितने लोगों को वो कॉन्सेप्ट याद है और कितने लोग भूल चुके हैं। मेरे सामने ट्रायंगल बनाओ। अभी-अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था 15 मिनट पहले ये कॉन्सेप्ट, मेरे साथ-साथ आप लोग बनाओ ट्रायंगल, सब लोग बनाओ। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 लाइन यहाँ खींचनी है, 2 लाइन यहाँ खींचनी है। इसके बाद 3 लाइन आपको बीच में खींचनी है। इसके बाद आपको फिर से 2 लाइन यहाँ खींचनी है। उसके बाद आपको 3 लाइन यहाँ खींचनी है। उसके बाद आपको 2 लाइन यहाँ खींचनी है। ठीक है, ये आपके पास पूरा फिगर हो गया। अब आप लोगों को इसको बनाना है और मुझे बताना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। और एक बार मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सिखाया है, मैं ये चाहती हूँ कि 100% जितने लोग यहाँ पे हैं, 100% लोग सही आंसर करें। 100% रिस्पॉन्स मुझे सही चाहिए। मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रही हूँ। मैं 6 बजे डिस्कशन शुरू करूँगी, आराम से करो और मैंने जो मेथड बताया था उसी मेथड से करो, 100% एक्यूरेसी आएगी। राकेश कुमार दत्ता, मेरी क्लास है 2 जनवरी को सुबह 11 बजे, ठीक है? 2 जनवरी को सुबह 11 बजे मेरी क्लास है नए बैच में, तो 2 जनवरी को सुबह 11 बजे मिलते हैं। अभी भी आप लोगों के पास 1 से 2 मिनट हैं। मिस्टर हाजरा, अगर मैं पोल क्रिएट कर दूंगी तो मुझे ये कैसे दिखेगा कि कितने लोगों ने क्या आंसर किया है? Rakesh Kumar Datta, I also wish you all the best and get ready to fall in love with English and reasoning, and आई विल विश कि आप पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई करो, क्योंकि मेरे बैच का जो सबसे पहला एजेंडा होता है, जो मेरे कंबाइंड बैच का होता है, वो ये होता है कि हम लोग पंचवर्षीय योजना नहीं चलाने वाले हैं। एक बार में सही डायरेक्शन में पढ़ो और एग्जाम क्वालिफाई करो, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसी लॉजिक पे है जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। बेस है, बगल में 2 लाइनें जा रही हैं, वर्टेक्स पे जाके मिल रही हैं, आप नंबरिंग कर दोगे 1 2, यहाँ पे भी नंबरिंग हो जाएगा 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे 4 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे 4 लिखा जाएगा कि नहीं? हाँ या ना जल्दी से बताइए। नहीं, क्योंकि बेस नहीं है। यहाँ पे बेस है ना, 1 2 3 4 5 6। अब सबको अलग अलग से जोड़ लेते हैं। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, यहाँ पे भी 2 + 1 3, 3 4 5 6, यहाँ पे भी 3 4 5 6, ठीक है? और नीचे क्या है? 3 4 5 6, 4 10 15 21।
अब इन सब नंबर्स को अलग अलग से जोड़ लो। 3 4 ज़ा 12 प्लस 6 और 6 12 प्लस 21 कितना हुआ? कितना हुआ? 45। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अब आप लोगों को लॉजिक क्लियर हुआ किस तरीके से हम रिलेट करते हैं चीजों को? बात समझ में आ रही है किस तरीके से चीजों को रिलेट करते हुए चलते हैं? बहुत मजा आएगी आप लोगों को, ट्रस्ट मी। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू गाइज। एक चीज हमेशा याद रखना, एग्जाम के लिए कभी भी हम इतना ज्यादा पढ़ के नहीं जाते हैं। आप कम पढ़ो और एक्यूरेट पढ़ो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है? उदित, इस क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखना, मैंने शुरुआत में डिटेल में करा रखा है। इंग्लिश की क्लास कब से होगी मैं आपको बता दे रही हूँ। आप में से जितने भी लोग सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को मैं डिस्काउंट कोड बता दे रही हूँ, बरखा 10 विदाउट स्पेस। ये कोड आपको लगाना है और कोशिश करो 2 जनवरी से पहले सब्सक्रिप्शन ले लो, ताकि 2 जनवरी से 11 बजे से आप मेरी क्लासेस अटेंड कर पाओ। ठीक है? तो आपके पास बेसिकली 2 दिन का समय है सब्सक्रिप्शन लेने का। बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं काउंट होगा संजना, वो उसी में कवर्ड होता है। मैंने शुरुआत में ही ये सारी चीजें आप लोगों को बता रखी हैं। ठीक है? अच्छा, क्लास आपकी 6 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो क्लास को वाइंड अप करने से पहले मैं एक बार नाम ले रही हूँ। आप लोग बताना किसी का नाम अगर छूटा है तो। मैं उन लोगों का नाम ले रही हूँ जिन्होंने अपना नाम मुझे लिखवाया था। एसएससी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अरनीत सिंह। उसी में मेरा कंप्लीट इंग्लिश का जो बैच आ रहा है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है? तो अगर किसी का नाम छूटा है, एडिशनल डिस्काउंट है ना, बरखा 10 लगा दो, 600 रुपए का डिस्काउंट है नए साल में। एक चीज और मैं नाम रिपीट कर दे रही हूँ, किसी का अगर छूटा है तो आप मुझे बता देना। अमित, अंजलि, शीतल, राकेश, प्रवीण, अंजलि, अभिलाषा, आलोक, सचिन, राजकुमार और विक्रम, इतने लोगों ने बोला है कि ये लोग मेरे बैचेस अटेंड करेंगे। तो किसी का नाम छूटा तो नहीं है? उदित, आपका नाम ठीक है, उदित का नाम मैं लिख ले रही हूँ। लिख लिया उदित आपका नाम? ओके, तो दिस इज द कोड मैंने ऊपर लिखा है, स्पेलिंग सही लिखिएगा। 2 जनवरी से पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ताकि आप लोग सुबह 11 बजे सब लोग क्लास अटेंड कर पाओ। ठीक है? आपका नाम नहीं लिखा मैंने, सुखमन, प्रीत और रीनू। आप लोग कब लोगे सब्सक्रिप्शन? सुखमन, प्रीत एंड रेनू लिख लिया। हाजरा जी, मुझे आपका नाम नहीं क्लियर हो रहा है। 2 जनवरी को सुबह 11 बजे जो इंग्लिश का बैच है, उसमें आप CHSL दो, CGL दो, CPO दो, कुछ भी दो, वो बैच आपके लिए है। अलग अलग नाम से अलग अलग बैच नहीं लॉन्च करती हूँ मैं कंप्लीट इंग्लिश का बैच लॉन्च करती हूँ, उसमें आपके सारे एग्जाम्स कवर होते हैं। ठीक है? आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद रोहित कोई सी भी वीडियोस कितनी भी बार देख सकते हो। ठीक है? Now, before winding up the batch, let's start this new year with a bang, with our motto, let's crack it. And one more thing, how's the जोश? एकदम जोश सुपर हाई होना चाहिए मेरे क्लास में। Let's crack it, man. Let's crack it in one go. How's the Josh? Super duper high. Come on, how's the Josh? Super duper high. It should be super duper high. तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 2 जनवरी को सुबह 11 बजे अनअकैडमी प्लस पे। एंड गाइस, गेट रेडी टू फॉल इन लव विद इंग्लिश। लेट्स क्रैक इट। बाय बाय। आई रियली होप कि सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। और डरना मत इंग्लिश से, चाहे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो चाहे वोकैबुलरी हो, सही तरीके से पढ़ेंगे, एक बार में फोड़ेंगे एग्जाम। ठीक है? बाय बाय।